सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम हिंदी में नया टॉपिक उपसर्ग पढ़ेंगे। यानी संधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज नया टॉपिक लेके चलेंगे, वो है उपसर्ग। कौन सा है? उपसर्ग। तो आज का टॉपिक रहेगा उपसर्ग। यानी जिस स्टूडेंट को यदि संधि अच्छी तरह से आती हो तो वो उपसर्ग को भली भांति कर सकता है। यानी संधि सीखने का मतलब है उसके 80% उपसर्ग क्लियर, प्रत्यय और समाज और शब्द शुद्धि उसके, यानी 50-60% तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाती है। तो उपसर्ग, पहले तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। यानी उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। यानी ये समीप में आकर सृष्टि करे, यानी किसी नए शब्द का निर्माण करे। ठीक है। तो उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के यानी आगे लगते हैं और जो पीछे लगते हैं उनके क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी उपसर्ग, कोई शब्द है जैसे है हार है, तो हार के आगे यदि वी उपसर्ग लगाए तो ये हो गया विहार। तो इस प्रकार कहाँ लगेगा? आगे। और उपसर्ग शब्दांश है और इनका कोई स्वतंत्र वैसे अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो ये उस शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। तो उपसर्ग किसी शब्द के गुप्तावस्था अर्थ को बाहर लाने का काम करते हैं। किसी शब्द के गुप्तावस्था अर्थ को बाहर लाने का काम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, ये अर्थ शब्द के अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। और तीसरी है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग की विशेषता है। तो उपसर्ग देखो, जैसे उपसर्ग है, एक शब्द है जय। कौन सा शब्द है? जय। तो उपसर्ग कैसे कैसे इस शब्द में विशेषता लाता है वो देखते हैं। जैसे इसमें लगाओ सम, जय में सम उपसर्ग लगाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा? वैसे जय का अर्थ होता है जीतना। तो सम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? संजय। और यदि बी उपसर्ग लगाएंगे तो इसका बन जाएगा विजय। और यदि परा उपसर्ग लगाएंगे तो इसका बन जाएगा पराजय। ठीक है। जैसे इसमें उपसर्ग लगाएंगे दुर,
तो इसका बन जाएगा दुर्जय। दुर्जय। वैसे कई उपसर्ग लगा सकते हैं उसमें, तो ये शब्द के अर्थ को ही चेंज कर देते हैं। वैसे वास्तविक अर्थ जय का क्या अर्थ था? जीतना। लेकिन इसमें जैसे परा लगाया तो इससे क्या हो गया? पराजय, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया। और एक बार पहले भी पूछा गया था कि जय में ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाए जिससे जय का अर्थ उल्टा हो जाए, तो वो लगेगा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग लगाने से जय का अर्थ उल्टा हो जाता है, यानी पराजय हो जाता है। और सम उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा? संजय। और भी उपसर्ग लगेगा क्या हो जाएगा? विजय। इसी प्रकार इसमें और भी उपसर्ग लगा सकते हो। जैसे है एक शब्द है हार, तो हार में भी उपसर्ग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा बिहार। नी उपसर्ग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा निहार। और इसमें विहार, निहार, प्रय उपसर्ग लगाएंगे तो इसका हो जाएगा प्रहार। इस प्रकार एक शब्द में कई उपसर्ग लगाकर उसके अर्थ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार ये उपसर्ग है। एक प्रश्न है, उसको लेते हैं। उपसर्ग वैसे कहने में और दिखने में सरल लगता है, लेकिन बहुत जब इसको हल करते हैं तो बहुत कठिनाई आती है। जैसे इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जैसे है कुपुत्र, कुमार, कुरूप, और चाहता है कुदृष्टि। यानी इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें वैसे दिखने में सभी में कु दिख रहा है। जैसे कुदृष्टि है तो इसमें कु है, इसमें भी कु है, और इसमें भी कु है, और इसमें भी कु है। तो किस शब्द में कु का, यानी किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द है ऐसा जिसमें कु उपसर्ग नहीं है? तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं या इसका टुकड़ा करते हैं तो इसे कु पुत्र, और कु का अर्थ होता है बुरा या बुरी। तो कु पुत्र यानी बुरा है जो पुत्र, कुरूप, कुरूप बुरा है जो रूप, कुदृष्टि, तो इसको भी यानी बुरी है जिसकी दृष्टि, इस पर क्या हो जाएगा? कुदृष्टि। और यह है कुमार, तो कुमार में उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कु है तो, और इधर को इसको मार को अलग करेंगे तो कु मार, मार का अर्थ होता है मारना। तो बुरी है जो मार तो हमेशा ही बुरी होती है, उसमें क्या बुरी होगी? तो इसमें कुमार में क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। कौन सा? कु। वैसे एक शब्द है कुलीन, ये कुलीन शब्द है, तो कुलीन में भी उपसर्ग नहीं है। ये मूल शब्द ही है कुलीन, और ये कुमार भी मूल शब्द ही है। तो इस प्रकार उपसर्ग जो हिंदी में उपसर्ग कहाँ मिले जाते हैं? एक तो संस्कृत के, यानी उपसर्ग 4 प्रकार होते हैं उपसर्ग के। पहला है तत्सम,
यानी पहला है जो तत्सम, जो संस्कृत के जो शब्द है तो तत्सम के साथ तत्सम ही जुड़ेगा। दूसरा है देशज, और तीसरा है विदेशज, तत्सम, तत्सम है, देशज है, विदेशज है और तद्भव। इस प्रकार उपसर्ग के कितने भाग है? 4 भाग। पहला है तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव। यानी जब भी उपसर्ग लगाओ तो शब्द तत्सम, उपसर्ग भी किसका हो? तत्सम हो, और शब्द भी किसका हो? तत्सम हो। और देशज, तो देशज में शब्द भी देशज हो और उपसर्ग भी देशज हो। और विदेशज, विदेशज में शब्द भी विदेशज हो और उपसर्ग भी कौन सा हो? विदेशज। और तद्भव, तो दोनों इसमें भी तद्भव होने चाहिए, शब्द और उपसर्ग। यानी आप ऐसे जैसे तत्सम, तत्सम उपसर्ग और तद्भव शब्द ऐसे नहीं बना सकते। इस प्रकार ये 4 भाग है उपसर्ग के। तो तत्सम के जो संस्कृत के उपसर्ग है वह है 22, जो अधिकतर संधि उसमें क्या नाम से हिंदी में काम में लिए जाते हैं। और देशज, देशज में देशज जो अपने यानी एक बोलचाल, साधारण बोलचाल की भाषा में वो होते हैं देशज। और विदेशज जैसे इसके उपसर्ग है बे, ना, वैसे विदेशज उपसर्ग है। और ये तद्भव, तद्भव जो यानी तत्सम जो शब्द है जो यानी बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं और धीरे घिसते घिसते इनका रूप चेंज हो गया, तो वो है तद्भव, जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। और ये संस्कृत के हैं पूरे। तो इस प्रकार जो 22 उपसर्ग है और ये तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव 4 प्रकार के जो उपसर्ग है उनको